नमस्कार प्रिय भक्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता लक्ष्मी। आपका हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली, इस प्रकाश पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, हर साल जब दिवाली का समय आता है तो वातावरण ही बदल जाता है। हवा में मिठास घुल जाती है, हर घर में रौनक बढ़ जाती है और हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना होती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर आएं, हमारे द्वार पर दीप जले, हमारे जीवन में प्रकाश फैले। दिवाली सिर्फ दीपों का पर्व नहीं है, यह तो ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां सफाई, शुद्धता और श्रद्धा का संगम होता है। इसीलिए हर कोई दिवाली से पहले अपने घर की सफाई शुरू कर देता है। कहीं झाड़ू चल रही होती है, कहीं पुरानी चीजें हटाई जा रही होती हैं, कहीं दीवारों पर नई पुताई की जा रही होती है। हर कोई चाहता है कि इस बार दीपावली पर मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में स्थायी रूप से हो। लेकिन प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी सफाई के दौरान कई लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनकी वर्षों की कमाई, खुशहाली और बरकत को एक झटके में छीन लेती है। हाँ, यह वही गलती है, घर से ऐसी चीजें बाहर निकाल देना जो वास्तव में शुभ और लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां श्रद्धा हो वहां लक्ष्मी बसती है, पर जहां अज्ञान से शुभ वस्तुएं बाहर फेंक दी जाएं, वहां दरिद्रता प्रवेश करती है। तो आज के इस पावन अवसर पर हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि दिवाली की सफाई करते समय घर से कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि यह वही वस्तुएं हैं जो मां लक्ष्मी की कृपा का माध्यम बनती हैं। यदि इन्हें आप संभाल लेंगे तो धन और सौभाग्य आपके जीवन में स्थायी हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें गलती से बाहर फेंक दिया तो आपकी किस्मत सातवें आसमान से गिरकर जमीन पर आ जाएगी। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं इस दिव्य ज्ञान यात्रा को, जिसमें हम न केवल वस्तुओं का महत्व समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि माता लक्ष्मी के आने से पहले घर को कैसे तैयार किया जाए ताकि उनका स्वागत पूरे वैभव और श्रद्धा से हो। दिवाली का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व। प्रिय भक्तों, दिवाली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं है, यह अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की जीत और निराशा पर आशा के उदय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटकर अपने प्रजा के जीवन में प्रकाश लाया था। उस रात अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। हर घर, हर गली, हर कोना सब चमक उठा था। वह दिन था कार्तिक मास की अमावस्या तिथि और तभी से हर वर्ष इस तिथि को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। परंतु इस त्योहार का एक और रहस्य भी है। इसी दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। इसलिए यह दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो दरअसल हम केवल धूल या गंदगी नहीं हटाते, हम अपने जीवन से नकारात्मकता, चिंता और अशुद्ध विचारों को भी दूर करते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी को सफाई, सुव्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा अत्यंत प्रिय है। परंतु भक्तों, हम सफाई के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं भी बाहर निकाल देते हैं जो दरअसल मां लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। और जब वे वस्तुएं घर से बाहर जाती हैं तो मां लक्ष्मी भी उसी क्षण घर का त्याग कर देती हैं। अब आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर से गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए। 1. धार्मिक वस्तुएं, भगवान की मूर्तियां, तस्वीरें, धार्मिक पुस्तकें। प्रिय भक्तों, हर घर में एक छोटा सा पूजा घर अवश्य होता है जहां हम रोज दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और भगवान से संवाद करते हैं। वहीं पर होती हैं भगवान की मूर्तियां, धार्मिक पुस्तकें, गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, तुलसीदास जी के दोहे आदि। समय के साथ ये वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं, कभी तस्वीर का रंग उतर जाता है, कभी पुस्तक फट जाती है।
ऐसे में कई लोग दिवाली की सफाई के समय इन्हें घर से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, देव स्वरूप वस्तु का त्याग यदि अशुद्ध रीति से किया जाए तो देवता भी उस गृह से विमुख हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप इन वस्तुओं को फेंक नहीं सकते। यदि ये बहुत पुरानी हो जाएं, तो इन्हें किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित करें या किसी पीपल या तुलसी के वृक्ष के नीचे सम्मानपूर्वक रख दें। इन धार्मिक वस्तुओं में आस्था की ऊर्जा होती है और जब तक आप नई वस्तुएं न ले आएं, पुरानी वस्तुओं को पूजा घर से बाहर निकालना अत्यंत अशुभ माना जाता है। कई लोग भूलवश पुराने भगवान की मूर्तियां कूड़े में डाल देते। भक्तों, यह सबसे बड़ा अपमान है। ऐसा करने से घर से शुभ ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मां लक्ष्मी का वास भी उस घर से चला जाता है। दो मोर पंख कुबेर और लक्ष्मी का प्रतीक। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में मोर पंख का विशेष स्थान है। यह न केवल सजावट का प्रतीक है, बल्कि यह धन, सौभाग्य और संरक्षण का भी सूचक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख है, वह उनकी शांति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं वास्तुशास्त्र में लिखा गया है कि मोर पंख में धन के देवता कुबेर का निवास होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर सफाई के समय आप मोर पंख को कचरे में फेंक दें, तो आप अनजाने में कुबेर देव को ही घर से बाहर भेज रहे हैं। इसलिए अगर मोर पंख पुराना या धूल भरा हो गया है, तो उसे साफ करके पूजा घर के उत्तर दिशा में रख दें। यदि चाहें तो मोर पंख को नए फ्रेम में सजाकर फिर से उपयोग करें। पुराना पंख फेंकने के बजाय उसे सिरहाने के पास रखें। यह न केवल नींद में शांति देगा, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करेगा। 3. शंख और कौड़ी मां लक्ष्मी का स्वरूप। प्रिय भक्तों, शंख और कौड़ी दोनों ही वस्तुएं मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं हैं। शास्त्रों में लिखा है, जहां शंख व कौड़ी का पूजन हो, वहां धन की कभी कमी नहीं होती। अगर सफाई करते समय आपको पुराना शंख, टूटा शंख या कौड़ी मिल जाए, तो उसे फेंकने की गलती मत कीजिए, बल्कि उसे गंगाजल से शुद्ध करें और फिर पूजा घर में पुनः स्थापित करें। यह वस्तुएं घर में धन का प्रवाह बनाए रखती हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। अगर गलती से भी इन्हें घर से बाहर फेंक दिया, तो यह मां लक्ष्मी का अपमान माना जाएगा, क्योंकि शंख और कौड़ी दोनों ही समुद्र मंथन से निकले थे और उसी समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई थीं। इसलिए इन्हें कभी कचरे के समान मत समझिए। 4. झाड़ू लक्ष्मी का वाहन। भक्तों, झाड़ू को सामान्य वस्तु मत समझिए। वास्तव में यह लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। झाड़ू घर की नकारात्मकता, आलस्य और गंदगी को दूर करती है और इसीलिए कहा गया है कि जहां झाड़ू का मान होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। कई लोग दिवाली की सफाई में पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं। सोचते हैं, अब नई झाड़ू आ गई, पुरानी क्यों रखी जाए, लेकिन यह अशुभ माना गया है। पुरानी झाड़ू को फेंकने से पहले लक्ष्मी जी से अनुमति लेनी चाहिए और उसे किसी पवित्र स्थान या पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। यदि आप दिवाली के दिन नई झाड़ू लाएं, तो उसे पूजा घर में रखकर लक्ष्मी पूजन के समय कुमकुम और हल्दी से तिलक करें। झाड़ू को लात मारना या उस पर पैर रखना भी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। 5. लाल कपड़ा लक्ष्मी का आसन। प्रिय भक्तों, लाल रंग को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। यह ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। मां लक्ष्मी स्वयं लाल वस्त्र धारण करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां लाल रंग होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। कई बार सफाई करते हुए हम पुराने लाल रेशमी कपड़े, पूजा में उपयोग किए गए वस्त्र या थाल का कपड़ा फेंक देते हैं। यह भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह कपड़ा अशुद्ध नहीं बल्कि पवित्र होता है। भले ही वह पुराना हो गया हो, लेकिन उसमें पूजा की ऊर्जा बसती है। इसे फेंकने के बजाय आप या तो किसी पवित्र स्थान पर रिस्पेक्टफुली रख दें
या उसका उपयोग नए लक्ष्मी पूजन में आसन या बिछावन के रूप में करें। यदि वह बहुत पुराना है तो उसे गंगाजल में विसर्जित करें, न कि कूड़े में डालें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं लाल वसन लक्ष्म्याः प्रियतमः तस्य तिरस्कारो दरिद्रता जनेत। अर्थात जो व्यक्ति लक्ष्मी के प्रिय लाल वस्त्र का अपमान करता है उसके जीवन में दरिद्रता स्थायी हो जाती है। 6. पुराने सिक्के या नोट धन का प्रतीक। प्रिय भक्तों, दिवाली पर धन की देवी की पूजा होती है। हम सब धन को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। कई बार सफाई करते समय पुराने सिक्के, नोट या विदेशी मुद्रा मिल जाती है। कई लोग उन्हें बेकार समझकर निकाल देते हैं, परंतु याद रखिए यह लक्ष्मी का स्वरूप है। कभी भी धन को फेंकना या लापरवाही से रखना अशुभ होता है। यदि सिक्के पुराने हो गए हों तो उन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर पूजा घर में रख दें। यह कुबेर का कोष कहलाता है। आपने देखा होगा कि कई दुकानदार अपने काउंटर पर एक एक रुपए के सिक्के रखते हैं। यह संयोग नहीं, यह परंपरा है, क्योंकि यह माना जाता है कि सिक्कों की झंकार से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप सफाई में गलती से भी सिक्के या पुराने नोट निकाल देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। 7. पुराना हिसाब किताब शुभ दिन पर बंद न करें। दिवाली का दिन व्यापारियों के लिए नया साल माना जाता है। इस दिन नया बही खाता, लेखा जोखा शुरू किया जाता है। लेकिन कई लोग पुराने बही खातों को कूड़े में फेंक देते हैं। यह अशुभ है। पुराने हिसाब किताब को फेंकने से पुरानी लक्ष्मी यानी पुराने ग्राहकों और बरकत का भी अंत हो जाता है। इन्हें फेंकने की बजाय किसी पवित्र कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखें। नए साल में नए बही खाते की शुरुआत करें, लेकिन पुराने को सम्मानपूर्वक संभाल कर रखें। शास्त्रों में कहा गया है यस्य लेखानि पूजन्ते तत्र नित्य लक्ष्मीः तिष्ठति, अर्थात जहाँ पुराने लेखे का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। 8. तुलसी का सूखा पौधा या पत्ते। प्रिय भक्तों, तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही रूप हैं। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहती हैं। दिवाली से पहले कई लोग पुराने तुलसी के पौधों को सूखा देखकर फेंक देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। सूखी तुलसी को फेंकना नहीं, बल्कि गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करें और उसकी जड़ में नया तुलसी पौधा लगाएं। इससे पुरानी ऊर्जा नए जीवन में बदल जाती है। जो व्यक्ति तुलसी की उपेक्षा करता है उसके घर से लक्ष्मी धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। 9. टूटा हुआ बर्तन संकेत देता है दरिद्रता का। दिवाली की सफाई में जब आप पुराने बर्तन देखते हैं तो टूटे फूटे बर्तन तुरंत फेंक देना उचित है। लेकिन ध्यान रखें, अगर वह पूजा में प्रयुक्त पात्र रहा है जैसे घंटी, दिया या थाली, तो उसे कूड़े में मत डालिए। उसे किसी पेड़ के नीचे या नदी तट पर सम्मानपूर्वक रख दीजिए, क्योंकि टूटे बर्तन में लक्ष्मी का वास नहीं होता, लेकिन पूजित बर्तन में अब भी सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए पहले पहचानिए क्या यह साधारण वस्तु है या पूजित वस्तु। अगर पूजित है तो उसका विसर्जन विधिपूर्वक करें। 10. मिट्टी के दीपक जिन्हें पूजा में जलाया गया। प्रिय भक्तों, दीपक तो स्वयं प्रकाश और लक्ष्मी का प्रतीक है। दिवाली पर सैकड़ों दीप जलाए जाते हैं। अगले दिन जब ये दीप बुझ जाते हैं तो कई लोग इन्हें झाड़ू से बुहार कर फेंक देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि वह दीप वही है जिसने आपकी रातों में उजाला किया, जिसने मां लक्ष्मी का स्वागत किया। उन दीपकों को फेंकने के बजाय उन्हें एक जगह इकट्ठा करें और या तो किसी पीपल के नीचे रख दें या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आपके जीवन में प्रकाश स्थायी रहता है। 11. टूटे आईने, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि टूटा हुआ दर्पण दरिद्रता का प्रवेश द्वार होता है।
इसलिए टूटा आईना, बंद घड़ी या जला बल्ब घर में नहीं रखना चाहिए। परंतु सफाई के समय इन्हें निकालते समय ध्यान रखें कि उनके साथ पूजा संबंधित वस्तुएं बाहर न जाएं। टूटी घड़ी या आईना बदलना शुभ है, परंतु उनके स्थान पर नई वस्तु लाने के बाद पुरानी वस्तु को उचित ढंग से त्यागना चाहिए। 12 घर की दीवारों पर मकड़ी के जाले और जमी धूल। प्रिय भक्तों, यह बात सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है। कहा गया है, अशुचि गृहे न तिष्ठन्ति लक्ष्मीः, अर्थात जहां गंदगी हो वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए जब आप सफाई करें तो दीवारों, छत और कोनों से सभी जाले हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के जाल होते हैं जो सौभाग्य को रोकते हैं। परंतु याद रखिए, सफाई करते समय शुभ वस्तुओं को अनजाने में न निकालें, जैसे तुलसी, शंख, कौड़ी, झाड़ू आदि। 13 दरवाजे की चौखट पर की गई गलती। मां लक्ष्मी का प्रवेश द्वार आपके घर की चौखट है। यदि आप सफाई में वहां झाड़ू लगाते हुए झाड़ू को बाहर की ओर फेरते हैं तो यह संकेत देता है कि आप लक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे हैं। इसलिए हमेशा सफाई करते समय झाड़ू को घर के अंदर की ओर चलाएं और चौखट पर हल्दी, कुमकुम या रोली से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। यह लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। 14 दीपावली की रात की विशेष तैयारी। अब जब सफाई पूरी हो जाए तो दीपावली की रात निम्न बातें अवश्य करें। 1 घर के मुख्य द्वार पर 4 दीपक जलाएं, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में। इससे चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2 तुलसी माता के पास दीपक जलाना न भूलें, यह लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। 3 घर में शंख बजाना, घंटी बजाना, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। 4 रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ करें, यह अत्यंत फलदायी होता है। 15 लक्ष्मी जी के संकेत घर में वास का प्रमाण। प्रिय भक्तों, जब घर में मां लक्ष्मी का वास होता है तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। घर में बिना कारण खुशहाली बढ़ने लगती है, परिवार में झगड़े समाप्त होते हैं, धन आने के नए मार्ग खुलते हैं और सबसे बड़ा संकेत, मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि जहां लक्ष्मी होती हैं वहां केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, प्रेम और संतुलन भी होता है। प्रिय भक्तों, दिवाली की सफाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी अवसर है। जब आप घर की गंदगी साफ करते हैं तो अपने मन की गंदगी, अहंकार, क्रोध और लोभ को भी दूर कीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी तभी आती हैं जब मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध हों। तो इस दिवाली घर की सफाई के साथ अपने हृदय के मंदिर को भी सजाइए। और याद रखिए, भूलकर भी इन चीजों को घर से बाहर मत निकालिए जिनसे मां लक्ष्मी का वास जुड़ा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस बार नहीं, हर साल आपकी दीपावली उज्ज्वल, सुखमय और समृद्धिशाली बनेगी। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी, ताकि आपकी श्रद्धा से माता प्रसन्न हो और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे।